साथियों, हिंद दस्तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक समिति नारायणगढ़ के वार्ड नंबर 2 में। मिलवाते हैं आपको राजवीर सिंह धनोरा से। बात करेंगे कि किस तरह वो इलेक्शन को लेकर अपना प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले हिंद दस्तक के सभी श्रोताओं को, व्यूअर्स को मेरी हाथ जोड़कर राम राम और सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत। राजवीर जी, आपकी बात करें, आपके गांव की बात करें, आपके गांव का 90% रुझान आपकी तरफ है कि ब्लॉक समिति में अब की बार आपको चुना जाएगा। तो आप क्या कहना चाहोगे? अपने पहले तो गांव की बात करें थी कि 90% लोग आपको ही पसंद कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर, बात ये है कि भी मैं जो ब्लॉक समिति के इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हुआ हूँ। मुझे इन समाज के लोगों ने, जो मेरे पास 5 मेरे उसमें वार्ड में आते हैं गांव, धनोरा, लाहा, खानपुर राजपुतान और पीर माजरी, नगोली। तो जो पीर माजरी नगोली गांव है, जिन्होंने मुझे आए मेरे पास के भी अब की बार आपके गांव से आप खड़े हों, और फिर मैंने इस बात को लेकर अपने जो गांव के मोजिज़ लोग हैं उनसे पूछा कि भी बात ऐसे है, मेरे पास इस तरह करके लोग आए हैं गाँव से, वो कह रहे हैं कि भी खड़ा हो। तो गांव वाले ने भी मुझे पूरा साथ दिया। मुझे कहा कि भी चलो आप लोग आप इलेक्शन में खड़े होइए, हम सभी आपका साथ देंगे। तो लोगों ने मुझे खड़ा किया है जी। और ये तो राजवीर जी, बात करें किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में वोट की अपील कर रहे हो? क्या आपके मुद्दे होंगे? मेरे सबसे पहले मुद्दा तो जी शिक्षा का है। आज हमारे क्षेत्र में जो है नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नशे की लत में लग करके बच्चे पढ़ाई से दूर हो जा रहे हैं, अपनी जो हमारी संस्कृति है उससे दूर होते जा रहे हैं। मतलब कि नशे ने हमारे जो क्षेत्र है उस पर शिकंजा कसा हुआ है। हम पहले भी, अब तो इलेक्शन का है, हमने पहले भी नारायणगढ़ में धरने, प्रदर्शन, नशे के विरुद्ध रैलियां ऐसा करते रहते हैं। हमारा मेन है कि नशे की रोकथाम और बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता, ये हमारे मेन लक्ष्य हैं जी। युवा हर इलेक्शन में अहमियत रखते हैं, तो युवाओं के लिए ऐसा आप क्या करोगे जो वो आपको ही वोट दें? युवाओं के लिए जी, जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा एक पास का गांव है ला, वहाँ पे तो स्टेडियम है। हमारे गांव में काफ़ी पंचायती ज़मीन है, तो मेरी कोशिश रहेगी शासन प्रशासन के सहयोग से कि भी यहाँ एक छोटा सा जो है खेल स्टेडियम या खेल मैदान का निर्माण करवा सकूँ, ताकि बच्चे जो हैं नशे की तरफ ना जा करके खेल कूद में रुचि लें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और नशों से दूर रहें। जो वार्ड नंबर 2 की जनता आपको चुनती है जी, तो जब विकास की बात करें, क्या वो विकास आपके गांव से और गांव से, जो आपके 5 गांव लगते हैं, क्या एक गांव में विकास ज्यादा होगा या 5 में आप बराबर गांव? नहीं सर, को क्या कहोगे इसके बाद? अगर मुझे 5 गांव की जनता मुझे वोट दे रही है तो मैं 5 गांव में एक समान विकास कराने के लिए कोशिश करूंगा। और क्योंकि मेरे तो जो वार्ड में है 5 ही गाँव है, और अगर हो सका मुझसे तो मैं 5 गाँव जरूरी नहीं, मैं पूरे अपना जो ब्लॉक है उसके विकास की बात करूंगा। वैसे भी ये तो इलेक्शन मुझे लोगों के कारण लड़ना पड़ा मेरी, क्योंकि लोगों के बीच में मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, कार्य करता रहता हूँ, शिक्षा को लेकर के, नशे के विरोध को लेकर के, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मैं हर तरह से समाज में मतलब के अपने उसमें काम करता रहता हूँ। तो वो तो पहले भी चलता था काम विकास। अगर मुझे लोग नुमाइंदा चुन करके अपना इस बात और ज़्यादा काम करने का मौका देंगे तो मैं निश्चित है कि भी अपने वार्ड के गांव के अलावा और गांव में भी विकास के लिए प्रयत्न करूँगा। लोगों का रुझान, आप गांव जा रहे हो, अपने गांव में सर जा रहे हो, वोट की अपील कर रहे हो, तो लोगों का रुझान आपको कैसा मिल रहा है? क्या समर्थन मिल रहा है? लोगों का रुझान तो बहुत अच्छा मिल रहा है जी। ये 2 गांव हैं, नगोली, पीर माजरी, उन्होंने तो 100% मतदान का मुझे आश्वासन दिया है कि भी 100% मतदान करवाएंगे। ऐसा नहीं कि भी कहीं से भी हमें वोट जहां भी है लेके आनी पड़े, कि भी हम लेके आएंगे, मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे और आपको यहाँ से दोनों गांव से जिता करके भेजेंगे।
बहुत अच्छी बात है जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं आप अपने ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 2 से? मैं अपने वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं से, निवासियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि भी आप लोग मुझे एक सेवा का मौका दें, क्योंकि हम तो वो लोग हैं कि बिना मौके के भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि शासन प्रशासन से बातचीत करना, अपने हकों के लिए लड़ना, ये हम 20 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। हमारे लिए कोई सरकार मायने नहीं रखती। हमें चाहे कोई भी हो, गरीब मजलूम जिसके साथ भी जाती होती है उसके साथ खड़े होते हैं। और रही काम करवाने के बाद, मैं तहसील में टाइपिस्ट का कार्य करता हूँ, तो बहुत से मतलब ऐसे काम है जो हम लोगों के करवाते रहते हैं सामाजिक भाव से। अगर मुझे जनता मौका देती है तो मेरा हौसला भी बढ़ जाएगा और मेरे पास एक जो संवैधानिक सदस्यता है वो आ जाएगी, तो मेरा वजन भी बढ़ जाएगा और मेरे मतदाताओं का वजन भी बढ़ जाएगा, तो मैं उनके लिए और भी दिल करम से काम कर सकूँगा। नारायणगढ़ जिला बनाओ में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सर, नारायणगढ़ जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है। नारायणगढ़ को जिला बनाना चाहिए और सरकार से हमारी मांग है कि नारायणगढ़ को जल्दी से जल्दी जिला बनाया जाए। मैं ब्लॉक समिति नारायणगढ़ वार्ड नंबर 2 के सभी मतदाताओं से, निवासियों से अपील करता हूं कि भी आने वाली 9 तारीख को मेरे चुनाव निशान कार का सामने का बटन दबा करके मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं अपने वार्ड के विकास और क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारी बात हो रही थी राजवीर सिंह से, जो वार्ड नंबर 2 से ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने उनके बारे में आपको रूबरू कराया, कुछ हम भी बताते हैं उनके बारे में कि उन्होंने अपने टाइम में नारायणगढ़ में सोशल वर्क काम करते रहे हैं और नशे को लेकर उन्होंने एक मुहिम भी चला रखी थी। नशे के विरुद्ध वो हर समय प्रयास करते रहते थे। अब भी उन्होंने यही कहा है कि जो जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहला मेरा मुद्दा नशे को लेकर ही रहेगा। हिंद दस्तक के साथ अंशुल।